अंधेरे में तो परछाई साथ छोड़ देती है, तो फिर पोलैंड क्या चीज है। यूक्रेन को पोलैंड से ऐसा कौन सा झटका मिल गया कि इन्होंने कह दिया कि कुछ देश सिर्फ साथ देने का दिखावा करते हैं। आखिर पोलैंड के साथ कौन सा विवाद शुरू हो गया जेलेंस्की का, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आ गया महायोद्धा महाटैंक, और इस टैंक के आने से भारत खुश क्यों है, जानेंगे इस टैंक को क्यों कहा जा रहा है अजय, वो भी तब जब रूस यूक्रेन में टैंकों की हालत देखी गई है। आखिर इतना शक्तिशाली इसे कैसे बना दिया गया है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पोलैंड को आप देखेंगे स्क्रीन में, मैप में इस जगह पे आपको पोलैंड दिखाई देगा, यूक्रेन के आसपास का पड़ोसी है। अब यहाँ पोलैंड को समस्या ये हो गई है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तब तो पोलैंड ने जंग के शुरुआत में यूक्रेन का साथ दिया, अलग अलग मौकों पर रूस की निंदा की, और पोलैंड ही वो देश था जिसने सबसे पहले यूक्रेन को फाइटर जेट देने की घोषणा की थी। यही वो देश है जिसने जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड 2 बैटल टैंक देने की अपील की थी। इसके अलावा जंग के बाद से पोलैंड अब तक यूक्रेन के करीब 15 लाख लोगों को जगह भी दे चुका है। यूक्रेन जाने वाले अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स भी अक्सर पोलैंड होकर ही अपनी यात्रा करते हैं। इसके अलावा पोलैंड नाटो संगठन का भी मेंबर है। यूक्रेन लंबे समय से इस संगठन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अब समस्या क्या हुआ है, ये भूमिका हमने देखी, पर इस भूमिका के बाद अचानक से यू टर्न मारा है पोलैंड ने, और पोलैंड ने कहा है कि देखो अब हम तुम्हें हथियारों की सप्लाई नहीं करने जा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देने की जगह अब अपने देश में ज़्यादा मॉडर्न और एडवांस वेपन जुटाने पर फोकस करेंगे। दरअसल हुआ क्या है, पोलैंड और यूक्रेन में अनाज के एक्सपोर्ट को लेकर तनाव बढ़ गया है। बीबीसी के मुताबिक मंगलवार को यूएन में जेलेंस्की जब बोल रहे थे ना, तो इन्होंने पोलैंड पर तंज कसा। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ देश दुनिया के सामने यूक्रेन का साथ देने का दिखावा करते हैं। पोलैंड ने जेलेंस्की के इशारों को खारिज करते हुए कहा कि हमने तो जंग के पहले दिन से यूक्रेन का साथ दिया है। अब दोनों के बीच में झगड़े क्यों शुरू हुए? दरअसल अनाज को लेकर ये विवाद तब शुरू हुआ जब रूस के साथ जंग की वजह से ब्लैक सी के जरिए अनाज एक्सपोर्ट के रास्ते को बंद करना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन का अनाज दुनिया भर के कई देशों में न जाकर सेंट्रल यूरोप के मुल्कों में रह गया। इसकी वजह से यूरोप के कई देशों के किसान परेशान हो गए, क्योंकि यूक्रेन से अनाज आने की वजह से उनकी अपनी फसल की कीमत बेहद कम हो गई। इसे देखते हुए यूरोपीय यूनियन ने बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया में अनाज के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। ये बैन 15 सितंबर को खत्म हो गया, लेकिन किसानों के हित में फैसला लेते हुए पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया ने ये पाबंदी जारी करी। इससे यूक्रेन का अनाज बर्बाद होने लगा। अब जैसे ही बर्बाद होने लगा, इस हफ्ते की शुरुआत में यूक्रेन ने WTO में जाकर केस कर दिया कि इन देशों ने बैन क्यों लगाया। उसने पोलैंड सहित बाकी दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन की इकोनॉमी मिनिस्टर ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि हम ये साबित करें कि कुछ देश अकेले यूक्रेनी सामान के इंपोर्ट पर बैन नहीं लगा सकते हैं। हालांकि WTO में यूक्रेन के केस का पोलैंड ने विरोध करते हुए बैन जारी रखने की घोषणा की। साथ ही पोलैंड के पीएम ने कहा, अगर यूक्रेन ने इस मामले को ज्यादा बढ़ाया तो हम वहां से आ रहे दूसरे सामानों पर भी पाबंदियां लगाएंगे। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम के जरिए पोलैंड पर दबाव बनाना दो देशों के बीच में मसला सुलझाने का सही तरीका नहीं है। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी ने पाबंदी के बावजूद अपने देशों के रास्ते दूसरे मार्केट में यूक्रेनी अनाज के एक्सपोर्ट को इजाजत दे रखी है। पोलैंड जंग की शुरुआत से यूक्रेन का साथ देता आया, लेकिन अब यहाँ पर दोनों के बीच में समस्याएं बढ़ गई है। खैर, ये तो होना ही था। कोई कितने दिनों तक अपने आप को बर्बाद करके यूक्रेन का साथ देगा? ये चीज तो होनी ही थी जो इस वक्त हुई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, तो आखिरकार एक ऐसा टैंक जो इतना दमदार हो
कि उसमें मिसाइलों का असर न हो, मिसाइलों को वो पहले ही मार गिरा दे, और एक ऐसा टैंक जिसमें अंदर बैठा सैनिक सारी चीजें देख सकता हो। इसके अलावे ऐसे कई फीचर्स जो उस टैंक को अजेय बनाते हों। रूस यूक्रेन के युद्ध में हमने क्या देखा, रूस ने धड़ाधड़ टैंक भेजने शुरू कर दिए और उन टैंकों को बड़ी आसानी से तबाह कर दिया छोटे छोटे ड्रोन ने। जब ये चीज किया गया था तो दुनिया भर में ये संदेश जाने लगे थे कि बड़े बड़े हाथियों को चींटियों ने मात दे दी, और रूस के लिए भी ये बड़ी शर्मनाक बात हो गई थी। कहीं सड़क पर पड़े हुए हैं, कहीं खेत खलियान में पड़े हुए हैं, टैंक गिरे पड़े हैं, छोटे छोटे ड्रोनों ने इन्हें तबाह करके रखा है। ऐसी स्थिति में रूस के टैंक मिल रहे थे। तो फिर लगने लगा कि क्या टैंक का भविष्य ही खत्म हो गया। अब टैंक में बहुत बड़ी समस्या होती है। क्या समस्या होती है? पहली बात तो ये होती है कि टैंक के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है उसके लिए समस्या ये है कि वो 360 डिग्री नहीं देख सकता है। उसका जो व्यू है लिमिटेड व्यू है। ऊपर से कौन से हमले हो रहे हैं, पीछे से कौन से हमले हो रहे हैं, हर चीज को देख पाना संभव नहीं है। अब क्या होता है, मान लो 2 लोग हैं तो एक बंदा क्या करता है, बार बार ढक्कन खोलकर बाहर आता है, बाहर आकर चारों तरफ देखता है। ऐसे में एक डर बना रहता है कि कब स्नाइपर उन्हें उड़ा दे, मारकर वहीं पे गिरा दे। तो एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि चलो टैंक सामने वार कर रहा है, ऊपर आसमान से एक मिसाइल आकर गिर गई और उसने टैंक को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ये 2-3 खतरे थे जो इस हाथी को काम नहीं करने दे रहे थे। अब इसी को लेकर सबसे बड़ा धमाका किया है इजराइल ने। इजराइल ने बना दिया है ऐसे युद्धक टैंक जिसे कहा जाता है अजेय। क्यों अजेय कहा जाता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं। काफी लंबे समय से इजराइल एक टैंक का इस्तेमाल करता है, मर्केवा बैटल टैंक्स, और इसको लगातार अपग्रेड करता रहा, और अब इसने 5th जनरेशन का मर्केवा बैटल टैंक बनाया है जिसका नाम दिया गया है बराक टैंक। इस बराक टैंक की जो खासियत है ना, उसे जानकर आप कहेंगे इजराइल ने तो धमाल मचा दिया है। क्यों? एक तो बराक टैंक में गजब के सेंसर्स लगाए गए हैं, हर तरीके के सेंसर्स जो टारगेट को भी डिटेक्ट करेंगे और जो इनकी तरफ खतरा आ रहा है उनको भी। इसे कहा गया कि सचमुच में युद्ध के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। इसमें लगाए गए हैं मिसाइलों को भी, जो आने वाले मिसाइलों को मारकर गिराएंगे। इसके अलावे इनके सिस्टम में है कि जो भी अंदर बैठा है उन्हें एक हेलमेट पहनना होगा, और वो हेलमेट इन्हें 360 डिग्री स्कैन करके बता देगा कि आसपास कहाँ क्या है। यानी जो लिमिटेड व्यू का था चक्कर वो भी खत्म हो गया। और जहाँ तक बात है आसमान से किसी चीज़ के गिरकर यानी मिसाइलों से टारगेट बनने का, तो उसके लिए भी इन्होंने लगा दिया वाइंड ब्रेकर। अब ये क्या करेंगे आपको बता दें, ये आने वाली मिसाइलों को, उनके ट्रेजेक्ट्री को पहले ही पता कर लेते हैं और फिर ये वापस से बैकशूट करके मारने में मदद करते हैं। भारत खुश इसलिए है क्योंकि ये भारत के दोस्त ने बनाया है। बाकी बात बताने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो भारत भी इसे हासिल कर पाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।